गलती थी राधा, जब मेरी माँ ने इस भिखारी से शादी कर दी तो। अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था, लेकिन शायद मेरी शादी तुमसे नहीं लिखी थी, तभी तो मेरे पल्ले ये गरीब बन गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं इसका कोई ना कोई इलाज करूंगा। इतना बोलकर मोहित फोन कट कर देता है और जैसे ही पीछे पलटता है तो देखता है कि उसके सामने रागिनी खड़ी है। रागिनी की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों के आंसुओं को देख उसके दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता था कि शादी को अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था और उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। देखो रागिनी, अब जब तुमने सब कुछ सुन लिया तो दिल पर पत्थर रखकर पूरी सच्चाई जान लो। मैं राधा नाम की एक बहुत ही रिच लड़की से प्यार करता था, लेकिन पता नहीं मेरी माँ को तुम गरीब में ऐसा क्या नजर आ गया जो उन्होंने मेरी शादी तुमसे कर दी। भले ही मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, लेकिन मैं प्यार तुमसे नहीं बल्कि राधा से करता हूँ। और हाँ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना तुम, कभी नहीं। पर मोहित जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो पता भी नहीं था कि आप किसी और से प्यार करते हैं। अगर मुझे पता होता तो ये शादी मैं खुद ही न करती, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिए और हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत कीजिए। कभी नहीं। इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है। अपने पति की बात सुन मानो रागिनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। अब अगले दिन रागिनी अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी ननद अपने लिए सैंडविच बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जा रही है। कविता, ये तुम क्या कर रही हो? आज तो मेरी पहली रसोई है और आज की सुबह रसोई में सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी, फिर तुम अपने लिए ये सैंडविच बनाकर। ओह गॉड, अब तुम गरीब को कौन समझाए कि यहाँ पर सुबह सुबह मीठा या ऑयली फूड नहीं चलता? मुझे देखो जरा, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारा ऑयली या मीठी चीज खा सकूंगी? लिसन, मुझे ना तो मीठी चीजें पसंद है और ना ही ऑयली फूड। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाना है ना तो सुबह डेली चीज सैंडविच बना दिया करो। बाय द वे, तुम लेट हो बिकॉज मुझे कॉलेज जाना है। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है, पर रागिनी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि रागिनी एक गरीब लड़की थी और एक गरीब की किस्मत में शायद यही लिखा था। वो यही सोचकर अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी दुख भरी जिंदगी को ही अपनी जिंदगी बना लेती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुनंदा के अलावा रागिनी को कोई भी इज्जत नहीं देता। ऐसे ही एक दिन रागिनी सभी के लिए चाय बनाती है और सभी को हाथ में चाय देते हुए वो मोहित के पास पहुंचती है। अब जैसे ही रागिनी मोहित को चाय देती है, वैसे ही मोहित चाय का कप फेंक देता है। मोहित, ये क्या बदतमीजी है? अरे वो बच्ची सभी को चाय दे रही थी इसलिए उसने तुझे भी दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू उसको इस तरह सभी के आगे उल्टा सीधा बोलेगा। आखिर वो तेरी पत्नी है। माफ करना माँ, लेकिन ये आपकी बहू होगी पर मेरी पत्नी नहीं। ना तो मैंने कभी इसको पसंद किया और ना ही करूंगा। अरे आपने हमारा और इसका स्टैंडर्ड देखा है ना तो इसमें कपड़े पहनने का सेंस है और ना ही बात करने का ढंग। इसे तो कहीं अपनी पत्नी बोलने में भी शर्म आती है मुझे। मोहित की बात सुनकर रागिनी और सुनंदा को बहुत दुख होता है, लेकिन क्या किया जा सकता था।